चला फुलार्यो फुलों को सदा सदा फुले बिरला। गोगा माता फूला फूल। तो सबसे पहले आप लोगों को फूलदेई त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई, जो कि चैत्र मास से शुरू हो जाता है। 14 मार्च से मकर संक्रांति से आगे शुरू हो जाता है। चहचहाती थी तो उनको सुनती थी और फूल फूल खिलते थे, इधर उधर खिलते थे तो उसे बहुत अच्छा लगता था। हेलो गाइस, सबसे पहले आप सभी लोगों को अपने प्यार से नमस्ते। तो मेरा नाम है वंदना पवार, जो कि बदाम से। तो गाइस हो गई है नए दिन के साथ नए ब्लॉगिंग की शुरुआत। तो गाइस सबसे पहले आप सभी लोगों को फूलदेई त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। देख सकते हैं यहाँ पे फूल डालने वाले छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे आ चुके हैं। गोगा माता फूला फूल। गोगा माता फूला फूल। जो मैंने कल शाम को कपड़े धुले वो अभी सुखाने के लिए धूप पर डाल दिए हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो मैं चलती हूँ फिर से रूम पे, तो मिलती हूँ आप लोगों को। गाय सालिनी चली गई है दुकान में नाश्ता करके। तो गाय देख सकते हैं मैंने अंदर दोनों कमरों की सफाई कर ली है और अभी मैंने कपड़े रखे हैं यहाँ पे धोने के लिए। तो सबसे पहले मैं कपड़े अभी मैं नहाई और नहाने के बाद आ गई हूँ मैं फिर से अपने किचन में और कढ़ाई चढ़ा ली है मैंने चूल्हे पे। इस पे बनाऊंगी मैं दाल, और दाल भी भली भांति तैयार हो चुकी है। तो मैं दाल बनाती हूँ, भात बनाती हूँ और मिलती हूँ सीधे आप लोगों को। दाल भात बनाने के बाद मिलती हूँ। सो गाइस दाल चढ़ा ली है मैंने एक गैस पे और इस गैस पे चढ़ा लिया है मैंने भात। तो मिलती हूँ आप लोग। सो गाइस अचार, दाल और भात के साथ लेते हैं हम आनंद लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों को। सो गाइज आप लोग बोल रहे होंगे मिस्टर जी कहाँ है। तो मिस्टर जी यहाँ नहीं है, मिस्टर जी कहीं बारात में जा रखे हैं। सो गाइज खाना खाती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों को फिर। चला फुलार्यो फूलों को सदा सदा फूले बिरला। गाइस करते हैं कहानी की शुरुआत। एक राजा था और उसकी एक रानी थी और उनकी एक बेटी थी राजकुमारी। और जो रानी थी उनकी कोई संतान नहीं हुई उसके बाद। और रानी ने कहा अपने राजा से कि आप दूसरी शादी कर लो। जो राजा की प्रजा थी उन्होंने भी राजा को कहा कि आप दूसरी शादी कर लो, आपका जो राज्य है उसको आगे कौन बढ़ाएगा। तो राजा ने कहा नहीं, मैं मुझे अपनी पुत्री पे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि वह हमारा राज्य को आगे चलाएगी। तो राजा ने मना कर लिया दूसरी शादी करने को। तो जो वो राजकुमारी थी वो बहुत खूबसूरत थी, दिखने में बहुत अच्छी थी, बहुत ही खूबसूरत थी और प्रकृति प्रेमी थी।
वह रोज़ाना हमेशा ही बगीचे में जाती थी, जो पक्षियाँ चहचहाती थी तो उनको सुनती थी, और फूल फूल खिलते थे, इधर-उधर खिलते थे तो उसे बहुत अच्छा लगता था। 1 महीने बाद मतलब अचानक वहाँ मतलब गंध आने लगी, जो फूल सड़ते हैं ना, तो वैसी गंध उसको बू आने लगी। तो उसने अपनी दोस्तों को कहा, उस राजकुमारी ने अपने दोस्तों को कहा कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। ऐसे बोलने पर राजकुमारी सीधे नीचे गिर गई, उसे चक्कर आ गया, वह बेहोश हो गई। तभी उनकी सहेलियाँ थी वहाँ राजकुमारी की, तो वो राजा के पास भागी दौड़ी और उन्होंने कहा कि राजकुमारी बेहोश हो गई। और तभी वह ऐसे सुनकर राजा वहाँ पहुँचा और राजा की पूरी प्रजा वहाँ इकट्ठा हो गई, और उन्होंने लाखों कोशिशें की, लाखों प्रयत्न किए राजकुमारी को होश में लाने के लिए, परंतु राजकुमारी को होश नहीं आया। तो राजा बहुत दुखी हो गया। कुछ मतलब 1 महीने बीत जाने पर एक सैनिक ने कहा, राजा ने पहले उनको कहा कि जो भी मेरी पुत्री को होश में लाएगा, मैं उसे अपना आधा राज्य सौंप दूँगा। ऐसे कहने पर वहाँ राजमहल में कई वैद्य बुलाए गए और फिर भी राजकुमारी को होश तक नहीं आया। तो एक दिन राजा ऐसे बैठ रखे थे, निराश होके बहुत दुखी थे, और 1 महीना बीत चुका था, और तभी एक सैनिक ने कहा कि एक लड़का बोल रहा था कि मैं राजकुमारी को ठीक कर सकता हूँ। राजा ने ऐसे सुनने पर तुरंत कहा कि उस लड़के को राज दरबार में बुलाया जाए। तो वह लड़का वहाँ पहुँचा। उस लड़के ने कहा, जैसा मैं बोलूँगा आपको वैसा करना होगा। राजा ने कहा, हाँ, मैं बिल्कुल वैसे ही करूँगा जैसे आप बोलेंगे। तो उस लड़के ने कहा, जो बगीचा है जहाँ राजकुमारी बेहोश हुई थी, वहाँ आप एक चारपाई लगा लो और उसमें राजकुमारी को लिटा दो। तो उन्होंने बिल्कुल वैसे ही किया। जो पूरी प्रजा वहीं पर इकट्ठा हो गई फिर से। तो जो वो लड़का था, वो भी बहुत अच्छा था, दिखने में राजकुमार जैसा था। तो वो बांसुरी बजाने लगा, तभी जो पक्षियाँ थी वो चहचहाने लगी, और फूल इधर-उधर मतलब जो फूल मुरझाए हुए थे वो फिर से खिलने लगे, और राजकुमारी की आँखें धीरे-धीरे खुलने लगी। और राजकुमारी की आँखें खुली जब उसने अपने माता-पिता को सामने देखा, और दोनों ने राजा खुश हो गया और रानी भी खुश हो गई। उस राजकुमारी को राजा और रानी ने बहुत प्यार किया, और वह उस लड़के की भूल ही गई। राजा को अचानक उस लड़के की याद आ गई। उसने कहा कि वो लड़का कहाँ गया? तो वो लड़का एक पेड़ के नीचे बैठ रखा था और हँस रहा था। तभी राजा ने कहा कि आपने बहुत अच्छा किया, ऐसा वैसा हमने अनेकों प्रयत्न किए, अनेकों कोशिशें की, पर हमारी राजकुमारी को होश तक नहीं आया। उसने पता क्या उस राजकुमार को कहा राजा ने, मैं अपना आधा राज्य आपको सौंप सौंप रहा हूँ, और आप मेरी जो लड़की है उसके दूल्हे बन जाओ, मेरे दामाद बन जाओ। तो उसके दामाद बन गए वो लड़के, जो वो राजकुमार था, तो वो राजा के दामाद बन गए। और यह कहानी हमारी यही है कहानी। उस दिन से इस खुशी के उपलक्ष्य में राजा ने कहा कि हम फूल फूल बिछाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो वह मतलब बसंत ऋतु थी, चैत मास का महीना था, चैत मास लगा हुआ था। ऐसे 14 तारीख है ना, 14 अप्रैल। तो राजा ने कहा कि हर जो घरों-घरों में हम फूल ले जाएँगे। यह त्योहार छोटे बच्चे मनाते हैं ज़्यादातर। पूरे उत्तराखंड में यह त्योहार फ़ेमस है, इसीलिए कि राजा-रानी, उनकी बेटी मतलब उसे उसका दामाद भी मिल गया, उसके राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, और एक अच्छा-सा दामाद उसकी राजकुमारी के लिए मिल गया। और जो बसंत ऋतु है, बसंत ऋतु में तो आप लोग जानते हैं, बसंत ऋतु में पेड़-पौधे सब लोग हरियाली ही छा जाती है। जो पक्षी होती है वह सुबह सवेरे चहचहाने लगती है। तो ये थी कहानी। तो यह कहानी हमारी संस्कृति को बनाए रखती है। तो गाइज़, आप लोगों को हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं आप लोगों को ऐसे ही अगली वीडियो के साथ। Yeah.